नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आई एम नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. ये भाषण का टाइम नहीं. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर वन ओ टी टी बिकॉज द शोमैन हिमसेल्फ, जिनको देख के आई थिंक इस रूम में बैठा हुआ हर शख्स बड़ा हुआ है, जिनकी फिल्मों से इंस्पायर होके, जिनके काम से, जिनके कंटेंट से इंस्पायर होके कोई एक्टर बना है, कोई डायरेक्टर बना है, कोई अपने घर में आईने के सामने खड़ा होकर अमिताभ बच्चन बना है. बट ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस इंसान को हिंदुस्तान में या दुनिया भर में जो हिंदी फिल्में देखता हो और जिसको सुभाष घई इस नाम ने छुआ ना हो. In one way or another, he has touched millions of lives, and he's an inspiration to all of us. And they call him the greatest showman ever in Bollywood, and he is rightly that. हमको बहुत खुशी है. We are very very humbled and honored कि वन OTT is entering into a strategic partnership with the brainchild of Subhash ji, which is Whistling Woods. And इसके ज़रिए Whistling Woods की जो alumni हैं, जो students हैं, उन्होंने जो फिल्में बनाई हैं, वो फिल्में अब वन OTT पे अवेलेबल होंगी. And these people include some big names in Bollywood today. शशांक खेतान हो या आई मीन आई वोंट वांट टू गेट डिटेल्स राइट नाउ, बट ये सारे लोग आज, इनमें से कई नाम आज उम्दा फिल्म मेकर्स हैं, कई ऑन द वे टू बिकमिंग ग्रेट फिल्म मेकर्स. बट इनकी जो स्टूडेंट फिल्म्स हैं and some amazing content, we are very very extremely humbled, honored and proud to be associated. And we would like to take this opportunity and thank Subhash sir for believing in us, for believing in one OTT and giving us the chance to showcase these wonderful films on one OTT. Obviously sir will shed more light on that. We are also entering into a strategic partnership to produce original content for one OTT with Mukta Arts, and obviously announcements around that will follow. So sir को मिलने के ज़्यादा मौके मिलेंगे. But परत एकदा तुर्तास थँक यू सो मच. तुम्ही सगळे इकडे आलात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you to each and every one of you, and thank you once again sir for believing in us and for joining hands with one OTT. Thank you. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार. सबसे पहले तो वन OTT की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ. आई थिंक इट इज़ वन ऑफ अ वेरी मेमोरेबल डे टुडे टू सिट बिसाइड सुभाष जी. वी ऑल हैव, जैसे स्वप्निल ने कहा, वी ऑल हैव ग्रोन अप सीइंग हिज मूवीज, एंड नाउ विद द एसोसिएशन विद विस्लिंग वुड्स एंड वन OTT, आई थिंक सो वी आर टेकिंग वन स्टेप फॉरवर्ड, बिकॉज कितने लोगों को सर ने इंस्पायर किया है और वही इंस्पिरेशन लेके वही मूवीज़ अब वन OTT पे आएगी. जैसे अभी स्वप्निल सर ने कहा कि उसमें से काफ़ी जो डायरेक्टर्स है आज दे आर ऑन द नेक्स्ट लेवल. लेकिन हमारे लिए खुशनसीबी है कि दिस एसोसिएशन हैज स्टार्टेड टुडे. इसके आगे ऑल्सो विल मेक ओरिजिनल कंटेंट. एज यू ऑल नो कि वन OTT, आवर एम इज़ टू बिकम अ रीजनल, कि जिसमें आपको जो रीजनल कंटेंट है, फिर वो मराठी, गुजराती, बंगाली, भोजपुरी, ये सभी कंटेंट आप तक लाने का. क्योंकि अभी एंटरटेनमेंट ये एक बहुत मूलभूत ये हो गया है सबके लिए. एंड विद पेंडेमिक वी हैव अंडरस्टूड दैट अ मोबाइल कैन टेक यू प्लेसेस. ये एक मोबाइल आपके लिए सब कुछ हो सकता है. तो इसी के लिए भारत का अपना मोबाइल टीवी वन OTT आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मनोरंजन लाए, और विस्लिंग वुड्स के साथ लाने की इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है. तो मैं सुभाष जी का, विस्लिंग वुड्स की सारी टीम का मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये कोलैबोरेशन अप्रूव किया. और इसके आगे भी जैसे स्वप्निल ने काम करेंगे, नई ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे. सुभाष जी का गाइडलाइन ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि बिकॉज आई थिंक ही हैज़ बीन हियर एंड द रियल शोमैन इज़ विद अस. सो मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ. थैंक यू टू सुभाष जी एंड विस्लिंग वुड्स, and we are hopeful that this will be a very fruitful association for years to come. Thank you. And now the man himself. Thank you. Good afternoon, good evening, my friends. Evolution and revolutions have their own beginning. और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पर बैठा हूँ जहाँ मुझे लगता है कि एक नई दिशा और आगे बढ़ी है. जो भी हमने
साइलेंस में लगता भैया, रीटेक कर लेते हैं. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन. ऐसे कर. सो भैया नहीं, भैया वो क्या करें, बीवी का फोन आ जाए तो मुश्किल हो जाता है. ठीक है, बंद हो गया. टेक 3. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि आप सब जानते हैं, नीडलेस टू से, कि कितना चेंज आया है लास्ट 20 साल में, फिर 10 साल में, फिर 5 साल में, फिर 3 साल में. इतना बदलाव ज़बरदस्त हुआ है कि तूफानी आया है. पहले सिनेमा था सिर्फ 95 99 तक, उसके बाद फिर क्या क्या रेवोल्यूशन हुआ आप सबको पता है. और ये जब मुझे पता लगा कि हमारे स्वप्निल दोस्त हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, कि ये एक ऐसा इन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऐसा प्रोजेक्ट बनाया है, जो कि मैं समझता हूँ कि एक अपने आप में एक यूनिक है. ये OTT मतलब एक और भाषाएं अनेक. अब आप सोचिए कि जो भाषाएं हैं हमारी, वो पहले 14 है, फिर 28 है, फिर 32 है, लेकिन बोलियां जो हैं, बोलियां वो 5000 से ऊपर हैं हमारे भारत में. हर 50 किलोमीटर के बाद हमारे भारत में बोली चेंज हो जाती है. तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इनकी टीम को, चेतन जी को, नरेंद्र जी को, सबनू जी, नील को, सबको, कि ये जो इनिशिएटिव आपने लिया है, ये प्रोजेक्ट से जो स्टार्ट किया है, एक नया ही इसका एवोल्यूशन अपने आप में है कि हर भाषा में से भाषा की भाषा की भाषा की भाषा यानी हाइपर रीजनल भी में ये जो कंटेंट अच्छा रहा है उसका अनुवाद भी करेंगे, डबिंग करेंगे, और उसके बाद फिर एक नए कंटेंट को कितनी भाषा में ले जाएंगे आप सोचिए. मैं जब फिल्म बनाता था तो फिल्म हिंदी में ही बनाते थे. हम को दूसरी ऑडियंस सोचते भी नहीं थे कि भाई ये बंगाल में जाएगी तो 10%, साउथ में जाएगी तो 15%, ऐसा हमको एक लिमिटेशन होती थी. लेकिन आज के समय में आप देख रहे हैं कि जो साउथ की फिल्में भी हमारी, बिकॉज ऑफ द 4 लैंग्वेजेस एंड सेम एनर्जीज, तो दे हैव shown us the result कि now the time has come when we should make film for pan India and for all kind of languages. अभी India has been united through the languages. Content तो मतलब तभी सभी को पसंद है, तभी तो चल रहा है. So we are all epical people. Finally we are the content creator from the Vyas to Valmiki to तुलसीदास जी. तो भारतीय होने के नाते भारतीय कहानियां हमारे पास 10,000 से ऊपर हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ कि सिर्फ 2,000 कहानियां बनाई गई हैं अभी तक. 8,000 बाकी हैं. 8,000 कहानियां बाकी हैं जो बनानी हैं. अभी चांस नहीं मिला ना बच्चों को. इसीलिए मैंने फिल्म स्कूल खोला अपने जीवन के पार्ट 2 में. पार्ट 2 में तो आपके सामने फिल्में बनाता रहा मैं, कि अभी मैं फिल्म बनाता रहा हूँ, अब मैं फिल्म मेकर्स बनाना चाहता हूँ. तो व्हिस्लिंग वुड्स क्रिएट करने के बाद मैंने बच्चों को यही समझाया कि फाइनली आपके पास बहुत कहानियाँ हैं, उस कहानियों का विश्लेषण कीजिए, उसके भाव समझिए, उसको क्रिएट कीजिए. और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है. 15 साल हो गए और मैं बहुत खुश हूँ कि जहाँ जहाँ भी आज हमारे 2,500 अलुमनाइज हैं जो कि पूरे मीडिया इंडस्ट्री में ऑल ओवर इंडिया छाए हुए हैं. दे आर इन गुड पोजीशन, बिगर पोजीशन, एंड देयर बॉसेस एंड देयर ऑनर्स कॉम्प्लीमेंट मी कि आपका बच्चे हमारे यहाँ हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं. और मुझे आज के दिन ये भी खुशी है कि वन OTT ने जो आज संधि की है हमारे व्हिस्लिंग वुड के साथ, उन सब बच्चों की फिल्में सेलेक्ट की हैं, और सेलेक्ट करके वो इसको अब जनता तक पहुंचाएंगे इन वेरियस लैंग्वेजेस. सो इमेजिन कि हमारे बच्चे कितने खुश होंगे कि उनके काम को देखने वाले भी एक बहुसंख्यक हैं, और कहाँ कहाँ तो उनको आज ये सेटिस्फेक्शन मिलती है कि एक चैनल मिला उनको व्हिस्लिंग वुड के द्वारा. व्हिस्लिंग वुड एंड वन OTT की जो
एसोसिएशन के द्वारा, ये बहुत ही एक प्रोत्साहन वाली चीज़ है, और इसलिए मैं आज यहाँ आया भी इनका थैंक्स करने के लिए, वन OTT का, सबका, चेतन जी का, सबका, कि कंटेंट क्रिएटर और चैनल जब मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए कंटेंट की मिनिमम गारंटी तो हो गई। अगर इन्होंने सत्कार किया है व्हिस्लिंग वुड के बच्चों का, तो व्हिस्लिंग वुड के बच्चे भी इनका बहुत ध्यान रखेंगे। आने वाला कंटेंट भी, हमारे पास इतनी कहानियां हैं, इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, और मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि ये तो अपने जो फिल्में ली हैं जो उन्होंने कैंपस में बनाई हैं, लेकिन आने वाली फिल्में भी उनसे आप बनवाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि एक लिमिटेड बजट में भी वो इतना अच्छा कंटेंट बनाते हैं और बना सकते हैं। ये एसोसिएशन जो है अपने आप में एक नया रंग लाएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी माय बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आर विद यू, ऑल ऑफ यू, राइज एंड शाइन, कीप सोअरिंग, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Humbled and honored. I'd like to pass on the mic to Chetan Bhai to propose the vote of thanks. Before that, Chetan Bhai will take 2 or 3 questions from the press. Obviously, उसके बाद हम one-on-one सवाल जवाब करेंगे ही, लेकिन अगर we'll take a few questions if anybody has some. बोला ना sir. Widely known that those future stars have to wait for months and years to meet Subhashji, and once they meet, they become stars. So how difficult it was for you to comb, and how many woods you had to comb to find Subhashji and bring him on this dais and for this kind of venture that you have started? Sir, उसका मतलब मेरा उत्तर यह है कि हम सबकी नज़र तो सुभाष घई पे होती ही है। खुशकिस्मती तब होती है जब सुभाष घई की नज़र आप पे पड़ जाए। तो we didn't have to find him, we always knew where he sits. we very blessed कि उनकी नज़र हम पे पड़ी। And there are 3 people that I'd like to thank for this specifically. One is Rahul Puri sir, one is Chaitanya Chinsalkar, and one is our very own Suresh Pai sir. Suresh sir is like a brother to me, it's like family. But इन 3 लोगों ने they made this process very very easy. एंड मतलब मैं सर के बिहाफ पे कहना चाहूँगा, जब मैं सर को काफ़ी इवेंट्स में मिला हूँ एंड पार्टीज़ में मिला हूँ, और बट बड़े लोग जो होते हैं, जो इस कदर के जो लेजेंडरी स्टेटस के होते हैं, वो इतने हम्बल होते हैं कि उनके इर्द गिर्द का जो पैराफर्नेलिया है, अगर आपने उसको पार कर लिया तो वो इंसान बड़ा ही आपके और मेरे जैसा होता है। सो आई हैव पर्सनली नेवर, मैं लास्ट टाइम भी जब व्हिस्लिंग वुड्स गया था, सर वॉज इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग, बट उन्हें पता चला कि मैं आया हूँ, इसे बुला ले यार 2 मिनट। उस पूरी भीड़ भड़क के में भी ही टुक आउट 2 मिनट्स, ही आस्क्ड मी माय वेल बीइंग। उसमें भी उन्होंने 2 मिनट मुझसे बात की, पूछा कि हाँ सॉरी यार मेरा ये चल रहा है, वरना हम ज़्यादा देर बैठते। तो मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ अपने काम से बड़ा नहीं होता, वो बड़ा इसलिए भी होता है बिकॉज वो यहाँ से बड़ा है। तो सुभाष घई तक पहुँचने के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सुरेश सर के, चैतन्य के एंड राहुल जी के, that they really facilitated and they made it so easy for us. And even the approach of the organization, क्योंकि वन OTT स्टार्टअप है, हम अभी हमारी बंद मुट्ठी है, whereas मुक्ता हार्ट्स हो या सुभाष जी हो या व्हिस्लिंग वुड्स हो, ये प्रूवन टैलेंट है, या उन्होंने उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। बट ही वॉज सो फोर्थकमिंग अबाउट द आइडिया कि अरे मेरे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो पैशन जो उनमें है वो हमको ड्राइव करता है टू डू बेटर, टू बी बेटर। एंड ही सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जब हम नीचे बैठ के चाय पी रहे थे, एंड आई लाइक टू अश्योर हिम दैट वील मेंटेन दैट। ही सेड दैट विद ग्रेट एक्सेस कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नाउ दैट यू हैव एक्सेस टू दीज फिल्म्स, एंड सो आई होप द प्लेटफॉर्म इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। So we assure you, sir, that we'll try to maintain that responsibility and deliver it on our promise. But to answer your question, it was very, very easy thanks to all these people. My second question is very related to that. Subhash ji, इतना आसान कैसे? How did you get convinced? Because as Swapnil said that they are they have just started. कोई बड़ा नाम नहीं अभी तक जमा पाए हैं. It will take some time to establish themselves. So how did you get convinced that your things, that your brainchild, many people we call in media factory,
that you produce, and then you have given your products to him to sort of, bring to the lot of people. So how did you get convinced? हर टैलेंट को दुनिया को एग्जिबिट करने के लिए, अपना टैलेंट दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए. जितने एस्पायरेंट क्रिएटिव आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हिंदुस्तान के हैं, उनको हमने प्लेटफॉर्म दिया. विस्लिंग वुड बॉम्बे आई और यहाँ 3 साल का सीखी, इंडस्ट्री से मिली, एक्सपर्ट से मिली, बातचीत की और तैयार हुई. ये प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया. अब उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए प्रोफेशनल उसके बाद पार्ट 2 में, जिसमें तो हमने देखा कि प्लेटफॉर्म तो हैं, बहुत हैं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म की, इस प्लेटफॉर्म की कदर कौन कर रहा है? हु इज गोइंग टू वैल्यू इट? उसको वैल्यू उसको कौन करेगा और उससे कमिटेड कौन रहेगा? और जहाँ मैं कमिटमेंट और जो वैल्यू देखी मैंने उनकी, कि ये भी अभी नई दिशा में है, हम भी उस धर्म में, क्योंकि इनका भी ग्रोथ उसी की तरह है जैसे हमारे बच्चों का होगा. तो इन दोनों का संगम हम अगर अपने एलुमनाइज के साथ, अपने ग्रेजुएट्स के साथ, अपने टैलेंट के साथ ये कराते हैं, तो ये दोनों का लिए म्यूचुअल बेनिफिट है. तो ये मैंने सोचा और फिर मैं इनको जानता हूँ भी हूँ. सुरेश जी ने उनको बताया, सब मार्गदर्शन दिया कि भाई कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं. नहीं तो नॉर्मली हम लोग करते नहीं, जैसे आपने अपने शक दिखाया आप ना, कि यहाँ कैसे आए आप, है ना. होता ना कि आप इधर लाल शर्ट पहन के यहाँ कैसे आ गए. तो क्या होता है, इससे म्यूचुअल बेनिफिट. व्हेन यू सी कि द पीपल हु वैल्यू यू एंड दे विल टेक योर वर्क फर्दर, दे विल टेक योर टैलेंट रियली गुड प्लेटफॉर्म. और फिर मुक्ता आर्ट्स में भी वो बच्चे काम करते हैं, तो ये ह्यूज क्रिएटिव टैलेंटेड टीम which they will be respected for that. That is why I am here. Thank you. सुभाष जी. हाँ जी, हाँ. नाही, सगळ्या टॅलेंटला चान्स मिळणार म्हणजे ऑलरेडी ओरिजिनल कॉन्टेंटचं पिचिंग सुरू झालं आहे. ज्या स्टुडंट्सच्या फिल्म्स आहेत त्या तर सगळ्याच्या सगळ्या आपल्याकडे दिसायला लागतील वन OTTवर. आणि ओरिजिनल कॉन्टेंटचं पण स्काउटिंग सुरू झालं आहे विस्लिंग वुड्स बरोबर. जसं जसं आमच्या रिक्वायरमेंटला मॅच होणारा कॉन्टेंट येत राहील, कारण त्यांच्याकडे पण जसं म्हटलं होतं की खूप आयडिएशन आहे आणि खूप वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आहेत. तर आमची एकमेकांची सिनर्जी वर्क करून जितक्या जास्त टॅलेंटपर्यंत पोचता येईल. कारण मगाशी सर म्हणले होते की कॉन्टेंट क्रिएटर्स आणि कॉन्टेंट क्रिएशन हा गाभा आहे या सगळ्याचा. कॉन्टेंट इज किंग. आणि म्हणजे सुभाष घाईंपेक्षा काय मोठं नाव हे सांगणार की कॉन्टेंट इज किंग. तर त्या कॉन्टेंटला न्याय देण्याचा प्रयत्न पुरेपूर वन OTTवर होईल. आणि त्याच्यासाठी जितकं जास्त आम्ही असोसिएट होऊ शकू ओरिजिनल कॉन्टेंटवर, तितकं होण्याचा दोन्हीकडनं प्रयत्न राहील. सुभाष जी, अभी शुरू में आपने जो फास्टली चेंजेस आ रहे हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें कमेंट्स किए आपने, तो आपको क्या लगता है आगे जाके कितना ये आगे जाके क्या क्या आएगा इसमें एंटरटेनमेंट में, नया मीडिया में, और उसमें बॉलीवुड कितना डैमेज हो जाएगा? सबसे पहले तो आप बॉलीवुड मत कहिए. हिंदी चित्रपट सृष्टि. वी आर इंडियन सिनेमा. बॉलीवुड जो है, किसी BBC ने 1988 में हमारा करेक्ट मजाक किया था कि ये लोग नकलची हैं, हॉलीवुड की जगह बॉलीवुड कह दो इनको, यू नो. और हमने उसको, उन्होंने हमारा क्या कहते हैं, निरादर किया और उसका हमने सत्कार कर लिया और अपने आप को बॉलीवुड मानने लग गए. हिंदी सिनेमा बॉम्बे में बनता है और इंडियन सिनेमा के हम बहुत प्रमुख पार्ट हैं उसके. जैसे जैसे वर्ल्ड, दुनिया में एवोल्यूशंस आता है, क्रांति आती है टेक्नोलॉजी की, कम्युनिकेशन की, इंफॉर्मेशन की, वैसे 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 हम भी साथ साथ स्टूडेंट की तरह चलते हैं. भारत भी चलता है, तो भारत के साथ हमारा महाराष्ट्र चलता है, महाराष्ट्र के साथ विस्लिंग वुड भी चलता है, हम लोग भी चलते हैं. खासकर वो जो जिज्ञासु लोग होते हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को जानने के उत्सुक रहते हैं और आगे आने वाले कंटेंट को कैसे होगा. जनरेशन बदल गई है. अभी पहले गुड मॉर्निंग बोलते थे, अभी GM बोलते हैं, है ना. करेक्ट. गुड मॉर्निंग तो है नहीं. पहले पूरा मैच होता था 5 दिन का, अभी IPL हो जाता है ना.
पहले बेचारे जो क्रिकेटर थे वो बैंकों में काम करते थे, अभी करोड़ों रुपए कमाते हैं, वो बैंक बना लेते हैं। जो बैंकों में काम करते थे अब बैंक खरीद रहे हैं। तो बहुत बदला है भाई, लेट अस एक्सेप्ट दैट। और आगे क्या बदलने वाला है वो भी हमको देखना पड़ता है। और ये अच्छी बात है कि वी हैव ए रिसर्च सेंटर वर्कशॉप हमारे विस्लिंगवुड के अंदर। सब ये रिसर्च करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ जाएगी, वर्चुअल रियलिटी के अंदर, VR टेक्नोलॉजी। तो हर टेक्नोलॉजी टेक्निकल डिपार्टमेंट में हम बिल्कुल अपडेटेड हैं टू द वर्ल्ड स्टैंडर्ड। कंटेंट में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड और फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन मैं सिर्फ ज़्यादातर जो एम्फेसिस करता हूँ कि भारतीय कहानी लो। हमारे भारतीय में हर भाषा में बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ हैं। लेट अस नॉट ट्राई टू एप वेस्टर्न फिल्म, लेट अस नॉट ट्राई टू एप कोरियन फिल्म और दूसरा सब्जेक्ट। वो बना रहे हैं हमारी भाषा, हम मेन जो बनाएंगे हमारा अनुवाद करने दीजिए उनको। हम खुश होंगे जब हमारी हिंदी फिल्म जो है वो एक छोटे से कंट्री की भाषा में भी अनुवाद हो रहा है, उसका डब हो रहा है। जब मेरी फिल्म जो है अगर 200 भाषाओं में डब होती है तो खुशी होती है, या कि उनकी भाषाओं को हम लोग नकल करके हम बना रहे हैं। तो ये हमारा ध्येय है, ये हमारा उद्देश्य है। अच्छा, आपके एक स्टूडेंट्स की मैंने एक मराठी फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी, उसमें मैसेज भी अच्छा था, एका रात्रीची बाई। करेक्ट है ना? बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। और कुछ सवाल? सुभाष जी, अभी जिस तरह से साउथ की फिल्में आ रही है, चल रही है, KGF 2 लो, पुष्पा द राइज लो, तो आपको लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ नयापन सोचना पड़ा है, नए कंटेंट लाना पड़ेगा? ऐसा लगता है? अभी कंटेंट की बात करें आपने इसलिए। भैया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आप तो जानते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो अपनी खोपड़ी चलना शुरू कर देती है। खोपड़ी बड़ी कमाल चीज होती है, जरूरत होनी चाहिए, हो जाता है। जी, आप कुछ कह रहे? ये जो भारत अपना मोबाइल टीवी, जी हाँ, वो जो अच्छा भारत नाम का रखा है, अपना अपना मोबाइल टीवी, वो नाम अच्छा रखा है। और मैं क्या बोलता है कि OTT इतना लेट क्यों ये किया आपने? इतना लेट? हाँ सर, मैं वैसे ही लेट आया था इंडस्ट्री में। दो बातें होती हैं उसमें, या तो आप पहले उसके बिल्कुल विजनरी हो, आपने पहली बार शुरू किया हो, रिस्क लिया हो, और दूसरी होती है कि जब आप मार्केट देखते हैं कि भी मार्केट कंड्यूसिबल है, इसमें जो फंड्स लगाएंगे वो हमारे रिस्क फैक्टर कम हो जाएंगे, तो उस वक्त जाते हैं। दो ही टेम्पर आता है ना इंसान, या तो ये कि पूरा खोने के लिए आता है, या फिर थोड़ा खोने के लिए आता है, और फिर यह आता है खाली पाने के लिए। अब तो प्राइड हो गया, अब चेतन जी, नरेंद्र जी आके ये सिक्योर बनी है, इधर लगा दो पैसा। Hello, sir. Yeah. हाँ जी, Sir, what is the one common vision that you have created for and you are looking forward from this OTT app? What common one factor as we're looking at that our picture, our content, our films will be seen by the whole earth, by 142 countries. ये कॉमन है, इनका है प्लेटफॉर्म, हमारा है कंटेंट, और हमारे साथ और भी पूरी इंडस्ट्री आएगी, और लोग भी आएंगे। हम तो सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं अभी। And there is one more question, which is for you, sir. Recently, when we talk about Marathi medium, there are so many movies came out. शेर शिवराज की मैं बात करूँ, बहुत सारी मूवीज आए. Do you think this will be the perfect OTT application for the Marathi medium? Because Marathi content की मैं बात करूँ, काफ़ी content आता है, but we can't see in Amazon Prime हो जाए, Netflix हो जाए, बहुत सारे ऐसे हैं. Do you think this will be the perfect OTT application for the Marathi content? मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करूँगा मेरे सवाल जवाब को कि ये परफेक्ट है कि नहीं, ये तो ऑडियंस डिसाइड करेगी देखने के बाद। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मराठी फिल्म्स और मराठी कंटेंट को इसमें इंक्लूड कर सके, बिकॉज माझी जन्मभूमी पण महाराष्ट्र आहे, माझी कर्मभूमी पण महाराष्ट्र आहे, आमच्या सगळ्यांचीच. त्यामुळे महाराष्ट्राबद्दल थोडंसं काय म्हणतात, थोडं झुकतं माप आहेच मनात, आणि ते असलंच पाहिजे, त्याच्यात काही गैर नाही. तर त्यामुळे मराठी कॉन्टेंटच्या बाबतीत आम्ही आग्रही निश्चित राहणार आहोत. पण हा मल्टीलिंग्वल प्लॅटफॉर्म आहे आणि हा हायपर रिजनल प्लॅटफॉर्म आहे. त्यामुळे मराठी बरोबरच बाकीच्या देशामधल्या भाषांची आणि बोली, जसं सर म्हणले, त्यातलाही कॉन्टेंट ह्याच्यात बघायला मिळणार आहे.
and an audience point of view, there will be one common question that audience will ask you in future or whenever your content, will it be chargeable or it will be like? So this is not the right place to answer this question because we are association की बात कर रहे हैं, but बता दूं तो बता ही देते हैं सर कि the platform is going to be free. We are working on an AVOD model. There will be no charge to come to the platform. आप आइए, content है, आपके लिए बन रहा है, advertise देखिए और कंटेंट को एंजॉय कीजिए. सो इट्स गोइंग टू बी अ फ्री प्लेटफॉर्म. Thank you so कोई much. भी सौदागर है ना, सौदागर पहला जो एप्पल है वो फ्री देता है, Right, sir. फिर दूसरा भी फ्री, जब चस्का लग जाए तो बोला भी पैसे. डोंट वरी, विल बी चार्ज फॉर ट्विटर एंड व्हाट्सएप आल्सो बाय सून. वेट फॉर अ टाइम. Thank you, sir. Thank you. I think we'll take one-on-one questions now. I'll just Jyoti, sorry. One question that is, you are launching Bharat Ka Apna Mobile. One question I want to ask you is whether it will be visible only in mobiles or even in those who want to see in computer or Fire TV, because that will be wider audience. I would request Chetan Bhai to answer that because he will be able to answer it better. Sir, we will be available across all platforms, not just on mobile TV. So you can enjoy our content across all mediums of content. Because the tagline misleads. Bharat Ka Apna Mobile. Mobile TV, laptop has also become mobile now. You work on your mobile while traveling. So everything is mobile now, sir. And are you going to make it a niche platform? Because from the names of the projects I saw, none of them is a big, like Subhash Ghai used to make at one time. Those kind of big budget projects are not visible. So you plan to do only niche films or even go in for commercial blockbusters? सर, सुभाष जी से एसोसिएट हुए हैं तो ब्लॉकबस्टर तो होना ही है. एक चीज सामने लाएंगे. उतना ज्यादा मौका मिलेगा आप सबसे मिलते रहने का. एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बता देंगे तो कैसे मजा आएगा.